ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकान्ता राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं च नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितम् उत्तमश्लोकचरितं चकारा भगवन् ऋषि निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्ति अयनं महत्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम 10वें स्कंद के 13वें अध्याय पर थे जो हमने छोड़ी थी क्लासेस। ततो वत्सान् दृष्टवेत्ते पुलिने अपि च वत्सपान् उभावपि वने कृष्णो विचिकाये समन्ततः। तो यहाँ पर 13वें अध्याय में भगवान भोजन लीला कर रहे हैं। अनेक प्रकार की हास परिहास भोजन चल रहा है। और इतने में क्या देखते हैं कि बछड़े आसपास नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिनको जमुना जी के पुलिन पर छोड़ा था नहीं दिखाई दे रहे बछड़े। तो बच्चे घबरा गए, भगवान के ग्वाल सखा सब घबरा गए। तो भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम भोजन करना बंद मत करो, मैं जाकर ढूंढता हूं बछड़ों को, मैं जाकर बछड़ों को ढूंढता हूं। हाँ यस प्रभु, तो मैं हाँ यस प्रभु यस, तो मैं बछड़ों को जाकर ढूंढता हूं। तो भगवान अपने उल्टे हाथ में दाएं हाथ में बाएं हाथ में एक दही भात का कोर लिए, तो ग्रास लिए भगवान ढूंढ रहे हैं बछड़ों को। यहां तक हमने पढ़ा था। तो भगवान अदृष्टवा ना देखकर, बछड़े नहीं मिलकर, अभो कृष्ण वने समं, तथा भगवान वनों में ढूंढने लगे। विश्वजीत कृष्ण वत्सान पालन च, भगवान जो समस्त विश्व के जीवात्मा हैं, आत्मा है, परमात्मा है, विश्व आत्मा है, विश्वजीत है भगवान। वो भगवान बछड़ों और ग्वाल बालों को वन के अंदर को अपि अदृष्टवा नहीं देखा। पहले तो बछड़ों को नहीं देखा, जब वापिस आए तो देखा ग्वाल बाल भी नहीं है वहां पर पुलिन के समीप। तथा विश्वकृता ईश्वर हम कृष्ण तथा। अब भगवान ने सोचा कि भाई अब भगवान समझ गए कि ब्रह्मा जी की का उद्दंड है, ब्रह्मा जी की करतूत है, भगवान समझ गए। तो अब अगर भगवान चुपचाप रहते हैं, नहीं ढूंढते बच्चों को, तो जब
ब्रज में वापस जाएंगे तो उनकी माताओं को दुख होगा, बच्चे कहाँ हैं हमारे, गौओं को दुख होगा, बछड़े कहाँ हैं। और अगर भगवान जहां पे छिपा रखे थे ब्रह्मा जी ने बछड़े और ग्वाल बाल, अगर वहां पे जाते हैं भगवान तो फिर ब्रह्मा जी को विमोहन लीला नहीं हो पाएगी। ब्रह्मा जी की जो विमोहन लीला है, जो भगवान करना चाह रहे हैं यहाँ पे, विमोहित, ब्रह्मा जी को विमोहित करना चाह रहे हैं। तो ब्रह्मा जी की जो इच्छा थी मंजू महिमा, मंजू महिमा देखने, मतलब भगवान की महिमा देखना चाह रहे थे, मनोहारी महिमा, जो मनोहारी लीलाएं हैं भगवान की। अभी अभी ब्रह्मा जी ने देखा था अघासुर की लीला, तो अब वो ब्रह्मा जी भगवान की और लीलाएं देखने की इच्छुक हैं। महिमा मंजुल महिमा जिसे बोलते हैं, शुभदेव गोस्वामी इस शब्द के द्वारा प्रकट करते हैं कि भगवान की मनोहारी महिमा को देखना चाहते हैं ब्रह्मा जी। तो उसके बाद यही हुआ, जब भगवान गए और भगवान ने देखा कि बछड़े नहीं है, वापस आए तो देखा ग्वाल बाल भी नहीं है, सखा नहीं है। तो भगवान समझ गए कि ब्रह्मा जी ने किया है। वत्सपक्कः यावत् अपल्पवकु यावत् करंगरी आदिकम यावत् यष्टि विषाण वेणु, ये तो सब हमने डिस्कस किया कि भगवान की कितनी सुंदर झांकी प्रस्तुत कर रहे हैं शुभदेव गोस्वामी। भगवान के बाईं ओर कपड़े में उन्होंने अपनी वेणु को खोस रखा है, बगल में श्रृंग और बेत हैं जिससे गाय चराते हैं, और भगवान के हाथों में एक दही भात का कवल है, और बीच में उंगलियों के बीच में भगवान ने अचारों को लिया हुआ है। संधियों में अचार आंवले का अचार है। इस प्रकार भगवान भोजन, तो कवल के साथ ही, कौर के साथ ही भगवान गए हैं ढूंढने, बछड़ों को ढूंढने। यहाँ पे हमने सब ये डिस्कस कर लिया था, एक्चुअली हमने ये चर्चा हो गई थी हमारी। अब हम आगे पढ़ते हैं। तो भगवान की इच्छा है कि यहाँ पे हम कहाँ से शुरू करना है, कहाँ छोड़ा था हमने। ठीक है, शीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री पे हमने छोड़ा था शायद। तो भगवान क्या कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं, और भगवान कृष्ण ने जब नहीं देखा, यही कहा, प्राप्त नहीं किया। ओ कृष्ण, कौन से श्लोक पे थे प्रभु जी हम? 31 हो गया था। अच्छा 31 हो गया था, ओके। और ग्रामेंट वगैरह सब बन के सब 31, ओके, ठीक है। हाँ वही मैं कहूँ, ये तो मैंने पढ़ा हुआ है। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। प्रभु जी अभी क्या भागवतम चल रही है, कौन से कैंटो चल रही है? ये 10वां स्कंद 13वां अध्याय, इसमें ब्रह्मा जी को विमोहित करने वाली लीला भगवान कर रहे हैं। ब्रह्मा जी विमोहित हो गए हैं, वो वाली लीला हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो भगवान भोजन विहार किया भगवान ने यमुना के पुलीन पर, और उसके बाद जब बछड़े थे जो जब नहीं दिखे तो ढूंढने गए हैं भगवान, और जब वापस आए तो देखा कि जो बाल गोपाल हैं वो भी भगवान के सखा, वो भी नहीं है। तो भगवान समझ गए कि ये ब्रह्मा जी की करतूत है। भगवान समझ गए। एकदाचार्यान वत्सहान, तो इस प्रकार तो भगवान ने अब यही सोचा, मैं यही बता रहा था कि भगवान ने सोचा अगर मैं चुपचाप रहूंगा तो इनकी माताओं को दुख होगा जब मैं ब्रज में जाऊंगा, और अगर मैं ब्रह्मा जी ने जहां बच्चे चुराए थे, बछड़े चुराए थे, अगर मैं वहां पर जाकर लेता हूं बछड़ों को, तो ये ब्रह्मा जी की जो विमोहन लीला नहीं हो पाएगी। तो इसका उपाय भगवान ने ये सोचा कि मैं ही बछड़े बन जाता हूं, मैं ही बाल सखा बन जाता हूं।
तो स्वयं भगवान ही बछड़े बन गए, बाल सखा बन गए, और यूं बहू बन गए बिल्कुल। उन्होंने जो आभूषण पहन रखे थे, भगवान आभूषण बन गए वैसे ही। उनकी वेत्र, उनकी वेणु, उनके वस्त्र, उनका स्वभाव, उनके गुण, उनका माता पिता के प्रति बोलने का ढंग, उनका चरित्र, सब भगवान हूबहू बन गए, भगवान ही बन गए। तो उस समय आया सर्वम विष्णुमयम जगत, सुखदेव गोस्वामी ये शब्द। सभी तो विष्णुमय है संसार, विष्णु के ही शक्ति का रूपांतरण है ये संसार, भगवान विष्णु की शक्ति का रूपांतरण है। अब यहां पे भगवान ही बन गए, बाल गोपाल, बछड़ों के, बच्चों के वस्त्र आभूषण। तो यहां पर हमने छोड़ा था अपनी कथा को। तो अब यहां पे हमारे आचार्य लिखते हैं, अब भगवान ने मधुमंगल, भगवान के मुख में इतना सुंदर मुख है भगवान का कि भंवरे गूंज रहे हैं, गुंजमान हो रहे हैं भगवान के मुख पर। तो भगवान ने कहा भंवरों को कि तुम मधुमंगल के मुख पर क्यों नहीं, मेरा सखा, ये विष्णु चक्र इस प्रकार इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भगवान की इच्छा थी कि इस लीला में क्या हो, इस लीला में बाधा पहुंचे। ये वन भोजन विहार की लीला चल रही है ना भगवान की, तो भगवान की इच्छा थी कि इस वन विहार भोजन में कुछ बाधा आए। और भगवान की लीला शक्ति ने ऐसा प्रबंध कर दिया कि ब्रह्मा जी प्रकट हो गए थे वहां पर। भगवान ने बहुत सुंदर तरीके से, हमने सब चर्चा की थी किस प्रकार भोजन चल रहा है, किस प्रकार भगवान केंद्र में बैठे हैं और चारों मंडलाकार में सारे भगवान के बाल सखा बैठे हैं, और सबको ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि कृष्ण मेरी ओर ही देख रहे हैं। ये सब हमने चर्चा की। तो भगवान की लीला शक्ति ने कहा कुछ बाधा होनी चाहिए। तो इसलिए उसका एक उदाहरण दे रहे हैं कि भगवान ने भंवरों को कहा कि तुम मेरे सखा मधुमंगल के मुख पे क्यों नहीं मंडराते हो। मधुमंगल को क्रोध आया कि तुम मेरी हत्या करवाना, मुझे मारना चाहते हो, तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। और मधुमंगल जी, भगवान ने कहा, देखो बंदरों को कहा तुम मधुमंगल का जो भोजन लाया है मधुमंगल, उसको क्यों नहीं तुम छीनते हो, तुम जागृत अवस्था में हो, जीवित हो, क्यों? तो इस प्रकार भगवान की इच्छा थी, लीला शक्ति समझ रही थी कि भगवान कुछ लीला में बिना किसी रुकावट के नहीं करना चाहते। भगवान चाहते हैं कोई रुकावट आए, कोई बाधा आए, ताकि और आनंद बढ़े, आनंद का वर्धन करना चाहते थे इस लीला में। तो लीला शक्ति समझ गई और ब्रह्मा जी को प्रकट किया वहां पे। मतलब कहने का अर्थ है ब्रह्मा जी की इच्छा हुई भगवान की महिमा युक्त लीला देखने की, मनोहारी लीला देखने की। तो ब्रह्मा जी ने ऐसा, इसलिए ये कार्य किया था ब्रह्मा जी ने। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ब्रह्मा जी का जन्म कमल से हुआ, और कमल जड़ होता है, तो ब्रह्मा जी की बुद्धि भी जड़वत बन गई। भगवान के साथ ऐसी उद्दंडता कर रहे हैं, ऐसा इतना साहस कि भगवान के बछड़ों को और बालकों को चुरा लिया। हालांकि हमारे आचार्य लिखते हैं कि ब्रह्मा जी भगवान की बाल सखाओं को, भगवान के बछड़ों को नहीं चुरा सकते या उनको मोहित करके सुला नहीं सकते कहीं भी। क्यों? क्योंकि भगवान के नित्य परिकर हैं ये सारे बाल सखा, भगवान के बछड़े। तो इतनी शक्ति नहीं ब्रह्मा जी में कि इनको मोहित कर पाए अपनी माया, महामाया से। लेकिन हमारे जीव गोस्वामी लिखते हैं कि भगवान ने अपनी योग माया शक्ति से उन बछड़ों और बालकों को बना लिया था। असली बालक, मूल बालक और बछड़े नहीं थे वो तो योग माया के द्वारा एक संकल्पित बछड़े और बाल सखा थे, जिनको ब्रह्मा जी ने चुराया था। जैसे सीता माता को चुराया रावण ने, छू नहीं सकता सीता माता को, भगवान की अंतरंगा शक्ति है सीता माता। लेकिन सीता जी की प्रति रूप
तो फोटोकॉपी मतलब प्रतिरूप, छाया मात्र थी वो, जिनको रावण चुरा के ले गया था। उसी प्रकार हमारे आचार्य कह रहे हैं कि भगवान की योग माया शक्ति ने भगवान के असली बछड़ों को छुपा दिया और नकली बछड़े और बाल गोपालों को ब्रह्मा जी के सामने प्रकट कर दिया था, जिसे ब्रह्मा जी चुरा के ले गए थे जी। हमारे आचार्य इस प्रकार लिखते हैं। तो ये हमने सब चर्चा की पिछली क्लासेस में। तो अब भगवान आगे पढ़ते हैं हम यहाँ पे। अब कौन से श्लोक से शुरू करना है? हाँ, 31 श्लोक। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने, हाँ, ये महात्मा इस प्रकार आत्मा श्री कृष्ण वत्सपाल बनकर वत्सपाल रूप में भाने स्वयं की रक्षा करते हुए क्रीड़ा करते रहे। अब जब भगवान स्वयं ही बाल गोपाल बन गए, तो अब संध्या के समय जब भगवान ने प्रवेश किया ब्रज में, अब सारे बाल गोपाल कृष्ण हैं, सारे बछड़े भी कृष्ण ही हैं स्वयं। अब भगवान अपने आप से, मतलब वहां पे कर्ता, कारक और कारण सब भगवान ही हैं उस समय, ऐसा हमारे आचार्य लिखते हैं। तो भगवान स्वयं अपने आप को चरा रहे हैं, स्वयं कृष्ण भी बछड़े ही है ना, तो कृष्ण बछड़े भी कृष्ण ही हैं, तो स्वयं से अब सब स्वयं को चरा रहे हैं, घेर रहे हैं, और उनके बाल सखा के रूप में भगवान कहाँ ब्रज में प्रवेश कर गए। जो बाल सखा तो अपने अपनी माताओं के घर में प्रवेश कर गए, और उससे पहले बछड़ों को अपने अपने गोष्ठों में प्रवेश करा दिया, अपने अपने गौशालाओं में प्रवेश करवा दिया। तो इस प्रकार अब माया, तो इस प्रकार यहाँ पे कह रहे हैं। अब क्या हुआ जब प्रवेश किया भगवान ने, तो उस दिन क्या हुआ? तन्मात्रो वेणु उत्थितः उत्थाप्य दोर्भि परिरभ्य निर्भरम। अब जब बच्चों ने प्रवेश किया, तन्मात्रः, जो ग्वाल बाल थे, जो कृष्ण ही थे, एक्चुअली कृष्ण ही है वो ग्वाल बाल सब। अब जब उन्होंने प्रवेश किया अपने अपने घरों में, तो जो उनकी माताएं हैं, तत्मात्रः, सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं श्लोक में, तत्मात्रः, उनकी जो माताएं थी, वेणुरभा, जब वो वंशी वादन करते सब प्रवेश करते थे प्रतिदिन, कहाँ? ब्रज में। तो जब तो जब उन्होंने वेणु वादन सुना, माताओं ने समझ गई बच्चे आ गए हैं गोचारण करके, मतलब बछड़ों का चारण, वत्स चारण करके, त्वरा जल्दी सुनते ही वेणु वादन को उत्थिता, उठ गई अपने अपने बच्चों को दोर्भी हाथों से, दोर्भी मतलब हाथों से, उठाप्य उठा लिया, उन्होंने गोदी में उठा लिया करती थी। तो आज भी ऐसा ही हुआ, वेणुवादन सुना अपने अपने बच्चों का, तो उन्होंने अपने बच्चों को देखते ही उनको गोदी में उठा लिया माताओं ने। निर्भरम परिरभ्य, और निर्भरम जोर से, परिरभ्य हृदय से लगा लिया अपने बच्चों को। परम ब्रह्म सुतान मत्वा, और भगवान कृष्ण परम ब्रह्म है, जो परम ब्रह्म है, सुखदेव गोस्वामी, सुतान मत्वा, अपना पुत्र मानकर, क्योंकि वो कृष्ण है सब बाल गोपाल, अपना पुत्र मानकर, स्नेह सुधा आस्ववम स्नत स्तन्य पहे अपायन। तो माताओं ने भगवान कृष्ण जो परम ब्रह्म है, सुखदेव गोस्वामी कह रही, उनको अपना पुत्र मान रही हैं आज वो, और उसके कारण उनके स्तनों से अमृतमय स्तन अपने आप हो रहा है उनका दूध से, वात्सल्य प्रेम के कारण। सुधा, और कैसा दूध है, कैसा दूध चूरा है? सुधा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अमृत की तरह मधुर था वो। आसवम, आसव से भी मादकता थी उसमें। आसव जो होता है, आसव हम आयुर्वेदिक दवा में बनता है ना, आसव, उनका मतलब सार था, घनीभूत दूध। सनुत स्तन पाहे, अपने आप झड़ रहा था माताओं के स्तनों से,
स्तनुत स्तन्य पय, वो पय मतलब दूध, स्तनुत मतलब स्वयं स्तनों से झर रहा था, अपायन। और माता अपने अपने बच्चों को अपना स्तन पान कराने लगी, गोद में उठाया, जो दूध झर रहा था स्तनों से, अपने अपने बच्चों को गोद में उठाकर उनको अपने हृदय से लगाकर उनको अपना सारी माताएं अपने अपने पुत्र को स्तन पान कराने लगी। ये दृश्य दिखा रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। अब आगे क्या है? नृपा ततः मर्दन मंजलेपन। उसके बाद हे नृप, हे राजन, हे परीक्षित, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इस प्रकार ततः भगवान कृष्ण का उन्मर्दन उपटन लगाया, अपने बच्चों को लगा रही है लेकिन है कृष्ण, तो कृष्ण का मतलब कृष्ण पर उपटन लगाया, मज्जलेपन। और उसके बाद स्नान करने के पहले उपटन लगा के स्नान कराया, फिर उनके ऊपर चंदन का लेप किया, चंदन लेप। यहां पे लिख रहे मंजन मज्ज मत जलेपन, चंदन का लेप लगाया, फिर अलंकार आभूषण से सजाया। रक्षा तिलक और एक रक्षा तिलक, रक्षा मतलब एक माताएं अपने काजल से एक बच्चे के मुख में एक काला काजल का वो बिंदु लगा देती हैं, उसे बोलते हैं ठिठोना बोलते हैं उसको गांव में, ठिठोना लगाया ताकि नजर ना लग जाए बच्चे को। लगाया अशन आदि भी। और उसके बाद भोजन, अशन, भोजन कराया बच्चों को। और समलालिता, और बड़े ही प्रेम से, वात्सल्य प्रेम से लालन पालन किया, चुंबन ले रही हैं, आलिंगन कर रही हैं बार बार। माधव स्व आचरिते प्रहर्ष्यन, और भगवान कृष्ण का स्व आचरिते है, अपने आचरण से, प्रहर्ष्यम, माताओं ने आनंदित किया, भगवान कृष्ण को आनंदित किया, क्योंकि बच्चे कृष्ण हैं। यामन, और प्रतिदिन सायकाल, इस प्रकार बच्चे, प्रतिदिन का यही नियम था माताओं का। और प्रतिदिन बच्चे सायकाल होते हुए घर वापस गतः, सायं गतः, अपने अपने घर पहुंचते थे। गावः तथा हुंकार घोषे। अब बछड़े जब घुसे, अब उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। अभी तो माता ग्वाल बालों की जो माताएं हैं उनका वर्णन किया, अब गौओं का वर्णन कर रहे हैं गोष्ठों में सुखदेव गोस्वामी। गावः तथा हुंकार घोषे, जो गौएं थी, तथा गाव तथा हुंकार, अपने अपने बछड़ों की हुंकार की, जब सुनती अपने अपने बछड़ों के आने की ध्वनि तो हुंकार करती हैं। संगतान, और अपने अपने बछड़ों को सब वत्सरम, शीघ्रता पूर्वक परिहता, बुलाकर, घोष्टम, गौशाला में माताएं बछड़ों के आने के बाद पहुंचती हैं। एक्चुअली माताएं, याद रखिएगा, माताएं पहुंचती थी जब बछड़े पहले पहुंचते थे, बाद में माताएं पहुंचती थी गौशाला में। तो पहुंचकर उपेतते हैं स्वकान, अपने अपने वत्सरान, अपने अपने बछड़ों को, अपायन मतलब दूध पिलाती हैं वो थनों से अपने अपने बछड़ों को। मुहु तिरहंत्या, और केवल दूध ही नहीं पिलाती, मुहु लिहंत्या, मुहु मतलब अपने मुंह, जीवा से अपने बछड़ों को चाटती हैं गौएं। मुहु लिहंत्या ओधसम, और अधिक प्रेम, वात्सल्य प्रेम के कारण अधिक अधिक दूध बनता रहता है माताओं के थनों में। और पय सवाना, और दूध की धारा बहने लगती है, जिसे बछड़े पीते हैं। अस्मिन् गो गोपिना मात्रा पुरः वत्सर्वस्नेह रिद्धि कामः। इन गायों और जो गौ है और जो गोपियां हैं, मातृतः, मातृभाव से जो युक्त हैं, पुरहावतः सर्वस्नेह, पहले की तरह स्नेहिल हैं अपने बछड़ों और अपने पुत्रों के प्रति। लेकिन इसमें रिद्धि कामः, स्नेह रिद्धि कामः विनः, भगवान को पिला रही हैं इस पर
स्तन और गौएं भगवान को बछड़ों के रूप में पिला रही हैं, स्तनपान करा रही हैं। अब भगवान अपना ऐश्वर्य नहीं दिखा रहे, भगवान तो बिल्कुल यूं हूं बन के आए हैं। तो कह रहे रिद्धि कामा विना, भगवान किसी ऐश्वर्य ज्ञान से रहित, भगवान के ऐश्वर्य को कोई नहीं जानता, ना माताएं ना गौएं रहित, इन अस्वापी इन गांवों इन गौओं ने और ग्वालियों पर भी हरे तोकता माया विना। भगवान के प्रति जो पुत्र भाव था वो माया क्या माया विना रहित था, मोह माया के रहित था। कहने का अर्थ यह है कि अपने ही पुत्र समझ के, अपने ही, ये प्रायः देखा जाता था ब्रज में कि जो गौएं थी बछड़ों से भी ज्यादा कृष्ण को स्नेह देती थी, और जो माताएं थी जितनी भी ग्वालिनी थी वो अपने पुत्रों से भी ज्यादा कृष्ण के प्रति उनका स्नेह था। तो यहां पे यही कह रहे हैं कि जब कृष्ण आए हैं वापस लौटकर, और माताओं उनको उपटन लगाती हैं, नहलाती हैं, उनको नजर लगाने का टीका काजल लगाती हैं ताकि नजर न लगे, तो ग्वालिनी के समान गौएं भी अब जंगल से चलकर आ गई, उन्होंने भी अपना अपना दूध पिलाया। परीक्षित उस समय स्नेह की अधिकता के कारण उनके थनों में स्वयं ही दूध की धारा बह रही थी। इस प्रकार अपने असली पुत्रों की अपेक्षा उस समय स्नेह अधिक था। ये यही बोल रहे हैं यहाँ पे शुक्ति गोस्वामी। अब हम आत्म एक्चुअली मैं ठीक से ना पढ़ नहीं पाया कल, तो मैं आपको फिर भी समझाता हूं क्या हो रहा है यहाँ पे। ब्रजक स्नेह वल्ली अनवहम अब्दम कह रहे सर्व स्नेह रिद्धि काम बिना आस्वती हरे तोकता माया बिना। तो अब क्या हो रहा है, अब अपने बछड़ों के प्रति स्नेह अधिक है। जितना कृष्ण के प्रति स्नेह था वो प्रेम अब अपने बछड़ों के प्रति उतना ही स्नेह है उनको। ऐसी जो गोपिकाएं हैं उनको अपने पुत्र के प्रति जो स्नेहिल हो रही हैं वो उतने ही स्नेहिल हो रही हैं जितने कृष्ण के प्रति स्नेह था। क्योंकि उनके बछड़े और उनके जो पुत्र थे वो कृष्ण ही थे स्वयं, जो ग्वाल बाल बन की और बछड़े बनकर आए हैं इस पर भगवान। स्वहा तो केचु व्रज ओक्साम स्नेह वल्ली अनवहम प्रतिदिन। 1 वर्ष तक ऐसा चलता रहा, 1 वर्ष तक चलता रहा। और जैसे से दिन बीत रहे थे उस कृष्ण के प्रति स्नेह बढ़ता जा रहा था। मतलब गौओं का बछड़ों के प्रति स्नेह बढ़ रहा था, गोपिकाओं को अपने बच्चों के प्रति स्नेह का वर्धन हो रहा था। आनंदाम बुद्धि वर्धनम, भगवान के, क्योंकि भगवान थे वो स्वयं। तो 1 वत्सर मतलब 1 वर्ष तक यही चलता रहा। प्रतिदिन निसीम निरंतर, निसीम असीम, शनेह विवृद्धे, वो प्रेम वो स्नेह बढ़ता रहा। वनः जैसे बालकों को इत्थम आत्मा स आत्मनः आत्मानं वत्सपालकः मिश्रेण वत्सन पालयन। तो कह रहे हैं आप इस प्रकार आत्मा सर्वात्मा भगवान कृष्ण सह आत्मा स्वयं ही अपने आप को वत्सपाल ग्वाल बाल बनाकर वत्सपः वत्स रूप का रूप पालन करते स्वयं ही स्वयं का पालन कर रहे हैं भगवान। 1 वर्ष तक वनः गोष्ठमी, इस प्रकार 1 वर्ष तक प्रतिदिन जा रहे थे। यहां पे 1 वर्ष बीत गया और ब्रह्मा जी का 1 सेकंड भी नहीं बीता था। अभी ब्रह्मा जी ने अभी जो बछड़े चुराए थे, बछड़े और ग्वाल बाल चुराए थे, ब्रह्मा जी का तो 1 सेकंड भी नहीं था और यहां पे 1 वर्ष बीत गया था। तो ये हुआ था वहां पर। तो यहां पे यही बोल रहे हैं उनका जो ग्वालिनों का जो गौओं का जो प्रेम था, मात्र भाव था, पहले जैसा ही ऐश्वर्य ज्ञान रहित और विशुद्ध था। हाँ, लेकिन अपने असली पुत्रों की अपेक्षा इस समय स्नेह अधिक था स्नेह, और वो स्नेह बढ़ता जा रहा था प्रतिदिन।
हमारे आचार्य क्या लिखते हैं श्रीधर स्वामी की टीका में, भावार्थ दीपिका में श्रीधर स्वामी क्या लिखते हैं। देखिए बहुत ही, अब मैंने जब इसे पढ़ा आज सुबह बैठकर तो सिर न चकरा गया कि किस प्रकार हमारे आचार्य लिख रहे हैं कि गोपिका को मोहित कर उन श्रीधर स्वामी लिखते हैं, उन बालकों और बछड़ों की माताएं वेणु को स्वर को सुनकर शीघ्रता से उठकर ब्रह्म को ही अपना पुत्र मानने लगी और उन्हें अपनी भुजाओं में उठाकर अपना अमृत आसव को, अपने दूध रूपी अमृत आसव को पिलाने लगी भगवान को। उनका दूध अमृत की तरह स्वादिष्ट और आसव की तरह उन्मादक था और स्नेह के कारण उनको उनके स्तनों से बह रहा था। इस प्रकार उन समयों की लीलाओं के नियम से सायकाल हो गया था। वे क्रीड़ाएं अपने आचार एवं स्वरूप के अनुरूप थी। श्री कृष्ण और माताओं के द्वारा किए गए उन तेल का मर्दन किया, स्नान कराया, फिर चंदन का लेप किया। कृष्ण ने अपनी अपनी माताओं को आनंदित किया। कृष्ण आनंदित किया। कृष्ण ने इतनी सीमा से प्रेम बढ़ जाना श्री कृष्ण के लिए आश्चर्यचकित देने वाला था। एक्चुअली क्या था कि जो प्रेम अपने बछड़ों के प्रति था, अपने बच्चों के प्रति था, उससे अधिक स्नेह, मैंने बोला था, शुकदेव गोस्वामी ने बोला था कि कृष्ण के प्रति अधिक स्नेह था। अब क्या हुआ, क्योंकि अब अपने ही बछड़े और अपने ही पुत्र कृष्ण ही थे, तो उनके प्रति तो स्नेह अधिक हो ही रहा था। तो फिर उनका जो साक्षात कृष्ण थे यशोदानंदन, उनके प्रति स्नेह और उतने ही अनुपात में और बढ़ गया था। देखिए अपने पुत्र, अपने बछड़ों के प्रति जितना स्नेह था उससे अधिक स्नेह करती थी कृष्ण से। अब उनके बछड़े और पुत्र ग्वाल बाल सभी कृष्ण ही हैं, तो उनके प्रति तो अधिक था ही स्नेह। लेकिन जो साक्षात कृष्ण है यशोदानंदन कृष्ण, उनके प्रति उतना स्नेह नहीं रहा जितना पहले था। उनके प्रति उतने ही अनुपात में स्नेह और बढ़ गया, असीम स्नेह हो गया उनके प्रति, यशोदानंदन कृष्ण के प्रति, भगवान के प्रति और असीम स्नेह बढ़ गया उनका। इस प्रकार यहां पे यही हमारे आचार्य जन लिख रहे हैं। परंतु अब कृष्ण में ही अधिक स्नेह प्रकट हो रहा था। जो कृष्ण थे उनमें अधिक स्नेह क्यों प्रकट हो रहा था? क्योंकि उनके बछड़े और बाल गोपाल के प्रति जो स्नेह प्रकट हो रहा था उससे अधिक स्नेह वो करती थी कृष्ण को। तो अब जब वो कृष्ण ही हैं, लेकिन वो साक्षात जो कृष्ण हैं उनके प्रति और उनका स्नेह अधिक हो गया था। ये कहने का अर्थ है हमारे आचार्यों का। अब जहां कृष्ण की सुबल श्री दाम बनकर लौट रहे हैं, तो उसमें पहले वाले कृष्ण के प्रति जो स्नेह था वह हो रहा था। अब सुबल श्री दाम बन गए थे भगवान कृष्ण, उनके प्रति तो उतना स्नेह था जितना कृष्ण के प्रति था। लेकिन जो साक्षात कृष्ण है वो भी तो है ना वहां पर विराजमान, उनके प्रति और असीम स्नेह था उनका। तो ये, परंतु उन सखाओं के साथ पहले की तरह श्री कृष्ण भी नंदनंदन के रूप में लौट रहे हैं। स्वभावतः इस नंदनंदन में अपने पुत्रों के अनुपात से अधिक हुई स्वार्थ स्नेह, सुबल में वैसी स्नेह, तो यही बोल रहे हैं। इसी को आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हमारे आचार्य इस प्रकार सुबल मधुमंगल वेशधारी कृष्ण की अब अभिमानमयी प्रीति इस अब भगवान में स्नेह था। अपनी भगवान कृष्ण है, वो जो बछड़े हैं और ग्वाल बाल हैं, भगवान के हृदय में जो प्रीति थी, जो स्नेह था ब्रजवासियों के प्रति, गौओं के प्रति, वो पहले की तरह ही था। वो पहले की तरह था। लेकिन भगवान उस माया से रहित है कि ये मेरी माता है, ये गौ मेरी माता, ये गौ बछड़े सोच रहे ये मेरी माता है, या बच्चे सोच रहे हैं ग्वाल बाल की ये मेरी माता है। वो भाव कृष्ण में नहीं था। वो भाव केवल यशोदा मैया के लिए था कि मेरी अपनी मां, मैं यशोदा नंदन कृष्ण हूं। ये भाव भगवान में बना रहा। अब भगवान स्नेहिल तो थे ही, लेकिन माता यशोदा के प्रति भगवान का स्नेह जो था उतना स्नेह नहीं था। उतना स्नेह जो माता यशोदा के प्रति था, यही यहां पे कह रहे हैं। नंदनंदन कृष्ण ने
उनकी प्रीति माया के बिना, अर्थात ये मेरी माता है और मैं इनका पुत्र हूं, ये भाव भगवान को नहीं आया। भगवान श्री नंदनंदन को ये भाव नहीं आया कि ये मेरी माता है, मैं इनका पुत्र हूं। ये भाव तो केवल यशोदा के लिए उनका बना रहा, लेकिन माताओं को वो भाव आ रहा था कृष्ण के प्रति, क्योंकि वो अपने पुत्र के रूप में ही देख रही थी उनको, क्योंकि भगवान ही बन के आए थे। जबकि स्नेह की अधिकता को दिखाते हैं यहां पे। पहले यशोदा नंद कृष्ण ने इन ब्रजवासियों का प्रेम अपने पुत्रों की तुलना में अधिक था, परंतु जब श्री कृष्ण ही सुबल श्रीदाम के रूप में प्रकट हुए तो वैसा ही प्रेम इन ब्रजवासियों को सुदामा और श्रीदाम के प्रति बढ़ने लगा। लेकिन जो ओरिजिनल, जो साक्षात कृष्ण थे, उनके प्रति तो स्नेह उतने ही अनुपात में असीम ही बढ़ गया। तो यहां पे ये कह रहे हैं, यहां पर श्लोकों के द्वारा ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहे हैं शुद्धदेव गोस्वामी, स्वहतोकेशु, बालकों के प्रति व्रज अवकसाम, व्रजवासियों का स्नेह लता प्रतिदिन मतलब 1 वर्ष तक प्रतिदिन निसीम निरंतर शनि शनि बढ़ता गया। श्री कृष्ण में यथा अपूर्व प्रेम था, बालकों में हो गया था। जैसे पहले कृष्ण को प्रेम करती थी, वैसा ही प्रेम अपने बालकों को कर रही हैं, ग्वालने और गऊ बछड़ों को कर रही हैं, क्योंकि वो कृष्ण ही हैं। इत्थम आत्मनम आत्मानम वत्सपालः, तो वत्सपः पालयन वर्षम, 1 वर्ष तक इसी प्रकार चलता रहा। तो श्रीधर स्वामी की टीका हमने पढ़ी। जीव गोस्वामी तो बहुत ही लंबी टीका है जीव गोस्वामी की, लेकिन आपको समझ आएगा क्या रहा है वहां पे। अब आप सुनिए क्या बोल रहे हैं जीव गोस्वामी अपनी वैष्णव तोषणी टीका में, क्या लिख रहे हैं इन श्लोकों पर। कहते हैं, अब गायें और गोपी रूप माताओं के पुत्र दर्शन कर चमत्कार का वर्णन करते हैं। पहले की अपेक्षा अधिक स्नेह बताने के लिए शुद्धदेव गोस्वामी कह रहे हैं, माताओं ने अपने बालकों को गोदी में ले लिया। प्रणाम करने वालों उन बालकों को उठाकर अपनी गोदी में लेकर उन्होंने अपना स्तनपान कराया। विभिन्न बालकों के रूप में श्री कृष्ण उन सभी घरों में सुखपूर्वक निवास कर रहे थे। भगवान माधव ने दिन के अंतिम पहर में घर में आगमन, मतलब दिन के अंतिम पहर में सब वापिस आते थे, बछड़े और ग्वाल बाल दिन के अंतिम पहर में आते थे वापिस। तो इस सायकाल से इस प्रकार गायों के स्नेह का विशेष वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे। तो पहले माताओं के स्नेह का वर्णन किया, फिर गायों के स्नेह का वर्णन किया। देखकर ममता संबंध अतिशय प्रेम अपने सारे दूध को ही पिला डाला। बालकों की हम्बा ध्वनि को सुनते ही शीघ्र ही वे पुनः दूध पिलाने लगी, चुचाने लगी। इस प्रकार पहले की अपेक्षा वात्सल्य की अधिक वात्सल्य प्रेम हो रहा है गौओं में भी। इस प्रकार पूर्व के मूल बालकों की अपेक्षा श्री कृष्ण इन बालकों की विलक्षणता दिखाते हुए ब्रजवासीन अन्य माताओं के भाग्यों की प्रशंसा कर रहे हैं। फिर उन पड़ोसी माताओं की तुलना में अपनी निज माता यशोदा के विशिष्ट सौभाग्य का वर्णन यहाँ पे हो रहा है। गोपी नाम शुकदेव गोस्वामी, देखिए यशोदा की का प्रेम अधिक था ना ग्वाल सारी गोपिकाओं से। ग्रामवासिनी अन्य माताओं एवं यशोदा दोनों ही कृष्ण के प्रति मात्रता का भाव था, लेकिन यशोदा में अधिक था। तो अब क्या हो रहा है, तो अब पहले तो अपने बालकों में स्नेह था, परंतु अब कृष्ण रूप इन बालकों में ही प्रेम की अतिशय वृद्धि हो रही थी। मैंने बताया दिन पे दिन वृद्धि हो रही थी अपने बालकों और अपने बछड़ों के प्रति, क्योंकि भले ही वस्तु के रूप को ढक लिया जाए, वस्तु का स्वभाव नहीं ढकता। तो कृष्ण ने अपने रूप को ढक लिया, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं शुकदेव जीव गोस्वामी की वस्तु को ढक लिया जाए, लेकिन वस्तु के गुणों जो स्वभाव है वो ढक नहीं पाते। जैसे एक अग्नि को ढक लिया जाए लेकिन ताप फिर भी रहता है, उसी प्रकार कृष्ण हैं, बछड़े और बाल सखा रूप में हैं, लेकिन कृष्ण ने ढक लिया अपने आप को बाल गोपालों के रूप में, बछड़ों के रूप में, लेकिन जो कृष्ण का जो ताप जो स्वभाव है वो कहां छुप सकता है। वस्तु का स्वभाव नहीं ढका जा सकता, जैसे अग्नि को ढक लेने पर भी अग्नि का ताप नहीं ढका जा सकता। दूसरी ओर पहले की तरह शुद्ध मात्र भाव वाली ग्रामवासिनी गोपियां के प्रति पुत्र रूपधारी कृष्ण का बाल भावी था।
कृष्ण का, अब यहां पे कृष्ण की भाव की बात हो रही है। कृष्ण का भाव था, मातृ भाव था सबके प्रति, लेकिन विशेष मातृ भाव यशोदा के प्रति था भगवान का। यह भाव ठीक वैसा ही था जैसे नंदनंदन का यशोदा के प्रति रहा था। इस प्रकार श्री कृष्ण ने इन ग्रामवासियों की उस अभिलाषा को पूर्ण किया। ये जो ग्रामवासिनियां थी, जो ये गौएं थी और जो गौएं थी, इनकी इच्छा रहती थी हमेशा से कि जैसे माता यशोदा लालन पालन करती हैं, कृष्ण को स्नेह करती हैं, तो वो दिन कब आएगा जब हम भी कृष्ण का लालन पालन करेंगी, हम कृष्ण को स्नेह करेंगी, कृष्ण का चुंबन करेंगे, कृष्ण को अपने स्तनों से स्तनपान कराएंगे। इनकी इच्छा रहती थी। तो उन इच्छाओं को पूरी करने के लिए भगवान ये लीला कर रहे हैं। देखिए, गौओं की इच्छा थी, ग्वालिनों की इच्छा थी, कृष्ण को अपने पुत्र भाव कि हमारा कृष्ण हमारा पुत्र बने, वैसे ही हम जैसे यशोदा मैया लालन पालन करती है। तो आज भगवान इनकी इच्छाओं को पूरी कर रहे हैं, इन इच्छाओं को पूरी कर रहे हैं कि यदि कृष्ण हमारे पुत्र होते तो हम नंदा यशोदा की तरह उनका लाड़ करती उनसे। ये इच्छा रहती थी इनकी। इन ब्रजवासियों में नंदनंदन का प्रेम माया के बिना था, जबकि यशोदा में जननी भाव था। इन ब्रजवासियों में नंदनंदन का प्रेम जननी भाव था, जबकि यशोदा में ये भाव साक्षात मैं यशोदा नंदन हूं, ये कृष्ण का भाव था। जननी का भाव था, लेकिन वो भाव नहीं था जो माता यशोदा के प्रति था कृष्ण में। और वो भाव कृष्ण का वैसा ज्यों का त्यों बना रहा, वो ज्यों का त्यों बना रहा। अब जो माया के बिना, माया से मोहित हुए बिना भगवान उन ग्वालिनी को और गौओं को मातृ भाव के स्नेह का रेसिप्रोकेशन कर रहे हैं भगवान, दे रहे हैं उनको प्रेम। लेकिन वो प्रेम नहीं, लेकिन भगवान के अंदर ऐसा भाव नहीं है कि मैं इस माता का पुत्र हूं या इस गौओं का पुत्र, गाय का पुत्र हूं। भगवान के अंदर ऐसा भाव नहीं आया था। भगवान तो स्वयं मैं यशोदा का पुत्र हूं, यही भाव भगवान में बना रहा। यही यहाँ पे हमारे आचार्य बोल रहे हैं। तो इस प्रकार श्री यशोदा नंदन में भी सुबल श्री राम बने हुए कृष्ण की अपेक्षा अधिक स्नेह का वर्णन करते हैं। ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया। अब श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या लिख रहे हैं इन श्लोकों पर, बहुत डीप स्टडी करने की आवश्यकता है एक्चुअली। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इन श्लोकों पे क्या बोल रहे हैं, सुनिए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका सारार्थ दर्शनी में लिखते हैं इन श्लोकों पर, हाय हाय यशोदा की तरह हमको भी क्या कृष्ण पुत्र की तरह प्राप्त होंगे। गोपियों के इस मनोरथ की सिद्धि को भार अलक्षित रूप से कहते हैं भगवान, उनके मुंह का सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। तन मात्रा, उन माताओं ने पर ब्रह्म को अपने पुत्र के रूप में ही मानकर उन्हें भुजाओं से उठाकर गोदी में लेकर स्तनपान कराया। कहीं कहीं उत्थाप्य स्थान पर, ठीक है, उसके बालकों का अच्छी तरह आलिंगन कर उनके स्तनों से भली भांति दूध बहने लगा। इससे ज्ञात होता है कि पहले की अपेक्षा अब स्नेह अधिक था। देखिए, पहले स्तन अपने पुत्र को देखकर स्तन बहता नहीं था, स्वयं नहीं बहता था, झरता नहीं था स्तनों से दूध। लेकिन अब आज क्योंकि वो स्वयं कृष्ण है, क्योंकि इसलिए स्नेह की अधिकता है, आज स्नेह अधिक है आज, इसके कारण स्वयं स्तनों से दूध झर रहा है आज। ये है हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं। इस आशय से कहते हैं सुधा सबम, स्नेह के कारण ही सम्मित हुए उस दूध को प्रेमास्वाद के महारसिक श्री कृष्ण ने, प्रेमास्वाद के महारसिक भगवान कृष्ण ने अमृत की तरह स्वादु समझकर और आसव की तरह मादक समझकर पीते सुख का अनुभव किया। भगवान कृष्ण ने बछड़ों के रूप में और ग्वाल बालों के रूप में, मानो इस सुधा आसव के पान के लोभ से पुत्र बनने की वासना श्री कृष्ण के हृदय में पहले से भी अधिक थी, जो आज ब्रह्म मोहन प्रसंग में सिद्ध हुई। मानो इस सुधा आसव के पान के लोभ से
पुत्र बनने की वासना कृष्ण के भी हृदय में पहले से ही थी। किसी विश्वनाथ चौधरी ठाकुर कितना सुंदर बोल रहे हैं, मानो भगवान के हृदय में भी ये जैसे जैसे ग्वालिनियों जो गोपिकाएं थी, जो गौएं थी, जिनको कृष्ण के प्रति पुत्र स्नेह का भाव था और कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में लालन पालन करना चाहती थी, स्नेह स्तनपान कराना चाहती थी, वह मानो भगवान कृष्ण में भी वो कामना थी कि मैं इस गोपी को मात्र स्नेह दूंगा, इस गोपी का भी स्तनपान करूंगा, मैं गौओं का भी स्तनपान करूंगा। ऐसी इच्छा भगवान कृष्ण में भी विराजित थी। भगवान का ऐसा स्नेह भगवान प्रदर्शित कर रहे हैं, भगवान कृष्ण, कि मानो ये इच्छा भगवान कृष्ण में भी थी, उनके विराजमान थी। यही बोल रहे हैं यहां पे। अतएव श्री योग माया ने कृष्ण के सखाओं को 1 वर्ष पर्यंत मोहित रखा। आगे ब्रह्मा जी भी कहेंगे, अहो ब्रज की गायें एवं रमणियां अत्यंत धन्य हैं, जिनके दूध रूपी अमृत को अत्यंत मोद के साथ, ये भविष्य में बोलेंगे ब्रह्मा जी अपनी प्रेयर्स में। विश्वनाथ चौधरी ठाकुर उस श्लोक को कोट कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि ब्रह्मा जी अभी छुपा के आए थे। उन्होंने सोचा था कि मैंने छुपा दिया है बच्चों को, बछड़ों को, अब देखता हूं कृष्ण मेरे पास आएंगे, ये मेरी माया से कैसे, कृष्ण को देखो मैंने अपनी माया से मोहित कर लिया है। इस प्रकार का गर्व था ब्रह्मा जी को, अपने गर्वित थे ब्रह्मा जी। देखो मैं कृष्ण मेरे पास आके प्रार्थना करेंगे, लुटा दो मेरे बालकों को, मेरे बालकों को लुटा दो, मुझे मेरे बछड़ों को लुटा दो। ब्रह्मा जी तो ये सोच रहे थे कि भगवान प्रार्थना करेंगे आके, लेकिन उनको क्या पता था कि ब्रह्मा जी स्वयं मोहित हो रहे हैं भगवान से। अब देखिए, पूर्ण रूप से भगवान मोहित करेंगे ब्रह्मा जी को इस लीला के द्वारा। तो यहाँ पे बोल रहे कृष्ण ने और कृष्ण स्वरूप बालक गणों ने अपने अपने घरों में गमन किया, और उसके बाद गोपियों की तरह गौओं के मोह का भी अधिक यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। तो इस प्रकार स्नेह आधिक्य का वर्णन किया, पहले माताओं का किया, फिर गौओं का किया। उल्लेखनीय कि गायें और गोपियां की इन श्री यशोदा नंदन में मातृ भाव एवं उपलालन लाड़ भाव मूल कृष्ण के समान ही थी। अंतर केवल इतना था कि मूल कृष्ण में प्रेम बढ़ता रहता था, अपने अब पुत्र आदि बने हुए कृष्ण में वह नहीं बढ़ा। अंतर क्या था यहां पे बोले, उल्लेखनीय है। यहां पे देखिए विश्वनाथ ठाकुर कह रहे हैं कि गोपियों की इन श्री यशोदानंदन कृष्ण में मातृ भाव एवं लालना करने की भावना मूल कृष्ण के समान ही थी। ठीक है, अपने अपने, क्योंकि वो कृष्ण ही थे। अंतर केवल इतना था कि पहले मूल कृष्ण में प्रेम बढ़ता रहता था, अब पुत्र आदि कृष्ण में वह अपने कृष्ण में प्रेम नहीं बढ़ रहा। मतलब पहले जब पहले पूर्व काल में कृष्ण के प्रति प्रतिदिन स्नेह बढ़ता था, लेकिन इस बार जब उनके बछड़े और बन के स्नेह पहले अपने पुत्र श्रीदामा सुदामा आदि की तुलना में यशोदानंदन कृष्ण में तो इन ब्रजवासियों की स्नेह की वृद्धि थी, परंतु जब वह यशोनंदन ही उनके पुत्र और श्रीदामा बन गए, उस समय बड़ा हुआ प्रेम उन पुत्रों में ही हो गया। मतलब अब अपने देखिए, पुत्रों के प्रति, ग्वाल बालों के प्रति प्रेम का वर्धन नहीं होता था। पहले प्रेम का वर्धन नहीं होता था। जैसे कृष्ण में तो प्रतिदिन जब कृष्ण को देखते थे तो प्रेम का वर्धन होता था, अपने पुत्र और अपने बछड़ों के प्रति प्रेम का वर्धन नहीं होता था। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, क्योंकि वो कृष्ण ही हैं बाल गोपाल और बछड़े, तो बाल गोपाल जो भगवान के सखा गोपाल हैं, ग्वाल हैं, और गौओं का जो प्रेम है अपने बछड़ों के प्रति वैसा ही वर्धन हो रहा है, बढ़ रहा है, जैसे कृष्ण के प्रति पहले बढ़ता था। वर्धन हो रहा है उस स्नेह का। ये डिफरेंस है, ये अंतर है। यहां पे यही विश्वनाथ चौधरी ठाकुर कह रहे हैं। इस बार क्योंकि वो स्वयं कृष्ण है, इसलिए वर्धन हो रहा है प्रेम का। ऐसे ही कह रहे हैं। अर्थात यशोदा पुत्र अपने पुत्र दोनों में समतुल्य स्नेह हो गया।
इस प्रकार इन गायों और गोपियों के प्रति कृष्ण का भाव पूर्वतः बना रहा, परंतु माया के कारण यह पुत्र भाव पुत्र तुल्य ही था। परंतु अब जिस दिन से ब्रह्मा को मोह हुआ, उस दिन से कृष्ण की श्री राम सुदाम आदि रूप धारण कर इनके पुत्र ही बन गए। इसके साथ ही साथ कृष्ण का इन माताओं में पुत्र भाव भी यथार्थ ही हो गया। यदि कोई ये शंका करे कि श्री राम आदि के प्रति उनकी माताओं का जितना स्नेह था, उसी मात्रा में माताओं का स्नेह अब पुत्र बने कृष्ण के प्रति भी उतना ही होना चाहिए। पहले कहा जा चुका है कि जिस सखा का जैसा स्वभाव, गुण, नाम, आकृति, वय मतलब आयु, विहार, वैसे ही कृष्ण ने धारण किया था। इसके उत्तर में कहते हैं कि कृष्ण तो महामहेश्वर हैं। उन्होंने ब्रह्मा से अपने अंश अंतर्यामी पर्यंत को वश में कर लिया। वे स्वयं प्रेम के अधीन हैं, परंतु प्रेम उनके अधीन नहीं है, अर्थात प्रेम पर उनका प्रभुत्व नहीं है, इसलिए वे प्रेम को संकुचित नहीं कर सकते। भगवान देखिए यही कह रहे हैं कि प्रेम उनके अधीन नहीं है। प्रेम एक ऐसी वस्तु है, प्रेम भगवान के अधीन नहीं है, भगवान प्रेम के अधीन है। ये दिखा रहे हैं भगवान। अब वो जो उनका प्रेम बढ़ रहा है अपने बच्चों के प्रति, क्योंकि वो कृष्ण ही हैं। अब ये कृष्ण रोक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जो स्नेह है, जो प्रेम है, कृष्ण इसके अधीन है। कृष्ण कुछ नहीं कर सकते। ये प्रेम कृष्ण के अधीन नहीं है। ये प्रेम कृष्ण के अधीन नहीं है। ये प्रेम स्वतंत्र है। ये कृष्ण को अधीन करने वाला है, स्वयं कृष्ण के अधीन नहीं है ये प्रेम। यहाँ पे विश्वनाथ जी ठाकुर बहुत सुंदर एक सिद्धांत बोल रहे हैं यहाँ पर। परंतु प्रेम उनके अधीन नहीं है, अर्थात प्रेम पर उनका प्रभुत्व नहीं है। भगवान कृष्ण का प्रेम पर प्रभुत्व नहीं है भगवान का। अब देखिए भगवान कृष्ण को जो आनंद अनुभव हो रहा है इस समय, वो वैसा आनंद नहीं है अपने ग्वाल बाल और बछड़ों को देखकर, जैसा आनंद उनको जो उनके मूल बछड़े और बाल गोपाल थे, वो आनंद कृष्ण को नहीं मिल पा रहा है। अब क्यों? क्योंकि कृष्ण जानते हैं वो कृष्ण ही है। तो भगवान को अपना स्वरूप इतना आनंद नहीं देता जितना अपने भक्तों का प्रेम आनंद देता है। देखिए ये सिद्धांत यहां पे स्थापित हो रहा है इस लीला के द्वारा। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, भगवान कृष्ण जब अपने बाल सखाओं को देख रहे हैं, बछड़ों को देख रहे हैं, उनको इतना आनंद नहीं मिल पा रहा है अभी इस समय जितना पूर्ववत जो मूल बाल गोपाल थे, बछड़े थे, उनको देखकर आनंद मिलता था भगवान को। मतलब अभी तो ये स्वयं कृष्ण ही है। कृष्ण को अपने कृष्ण स्वरूप से इतना आनंद नहीं मिलता, कृष्ण को अपने स्वरूप से इतना अधिक आनंद नहीं मिलता जितना अपने भक्तों के स्नेह से आनंद मिलता है कृष्ण को। इसलिए कहा जाता है कि भगवान आत्माराम हैं। आत्माराम मतलब अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं। भगवान को किसी चीज का अभाव नहीं है। भगवान अपने आप में पूर्ण काम है। पूर्ण आप मतलब सारी इच्छाएं भगवान की पूरी हो जाती हैं। भगवान अपने आप में पूर्ण है, किसी चीज का अभाव नहीं है भगवान में। भगवान तो सुख और स्नेह और प्रेम बांटने वाले हैं। उनको किसी का स्नेह प्रेम नहीं चाहिए, लेकिन चाहिए उनको अपने भक्तों के हृदय में जो प्रेम है उसके प्रति भगवान ज्यादा आतुर होते हैं। उसके प्रति भगवान ज्यादा लोलायित रहते हैं। भगवान अपने भक्तों के हृदय में जो प्रेम है उनके, इसलिए भक्तों के पीछे भागते हैं। भगवान अपने स्वयं के हैं, आत्माराम हैं। देखिए ये विरुद्ध धर्म है। आत्माराम है, कोई अभाव नहीं है, फिर भी अधिक लौल्यम रखते हैं। अपने भक्तों के हृदय में जो प्रेम विराजता है, जो स्नेह विराजता है भगवान के प्रति, उसके प्रति अधिक आतुर होते हैं। उसको चखने, उसका आस्वादन करने में भगवान को अधिक आनंद मिलता है। अपने स्वरूप से अधिक,
अपने स्वरूप से अधिक आनंद भगवान को भक्तों के हृदय में जो प्रेम है उससे ज्यादा आनंद मिलता है। यही यहां पे कह रहे हैं। अर्थात प्रेम इसलिए अथाशिताम, इसलिए श्री श्रीधर स्वामी पुत्र एवं कृष्ण के बीच ये प्रेम का अंतर स्वयं कृष्ण भी नहीं मिटा सकते। श्रीधर स्वामी चरण ने कहा है कि पुत्र एवं कृष्ण के बीच ये प्रेम का अंतर स्वयं कृष्ण भी नहीं मिटा सकते। ये वात्सल्य आदि प्रेम रूप प्रेम कृष्ण की माताओं आदि में विराजमान है। श्री कृष्ण अपनी माता आदि के समीप अपने ऐश्वर्य का अनुसंधान ना कर उनके अधीन ही सदा विराजमान होते हैं। अभी तो भगवान ने अपना ऐश्वर्य प्रकट कर रखा है ना। भगवान ने तो अभी बाल गोपाल बन गए, अपना ऐश्वर्य प्रकट किया, स्वयं हूबहू बन गए, बछड़े बन गए, लेकिन वो आनंद नहीं मिल पा रहा है जो अपने पहले के बाल गोपालों के साथ मिलता था, बछड़ों के साथ मिलता था भगवान को। इसलिए श्री कृष्ण इस प्रकार परतंत्र हो जाना, भगवान प्रेम के से परतंत्र हैं, ये उनका दूषण नहीं है। कृष्ण पराधीन है प्रेम की, कृष्ण प्रभुत्व नहीं है कृष्ण का प्रेम के ऊपर। कृष्ण प्रभुत्व करता है, प्रेम प्रभुत्व करता है कृष्ण पर। तो ये भगवान का कोई दूषण, ये दोष नहीं है, ये तो भगवान का भूषण है, ये तो भगवान का आभूषण है। भगवान का सौंदर्य और बढ़ जाता है जब प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं भगवान। प्रस्तुत प्रत्युत ये तो भूषण ही कहलाएगा। जैसे जीव का माया पर पतंत्र हो जाना दुखप्रद होता है। उदाहरण दे रहे हैं विश्वनाथ चौकी ठाकुर, जैसे किसी जीव का माया से परतंत्र है, सारे जीव हम सब माया से परतंत्र हैं, तो ये दुखप्रद होता है। उस तरह आनंद रस में ईश्वर का प्रेम में परतंत्र हो जाना दुखमय नहीं होता, प्रतिक्षण बढ़ने वाला आनंद फल को ही प्रदान करने वाला होता है। देखिए यहां पे अंतर है। जब जीव माया के महामाया के से परतंत्र होता है तो दुख प्राप्त करता है, लेकिन कृष्ण जब शुद्ध प्रेम के परतंत्र होते हैं, शुद्ध प्रेम के वशीभूत होते हैं, तो वो दुखप्रद नहीं होता। कृष्ण का और आनंद का वर्धन हो जाता है, कृष्ण में और आनंद वर्धन हो जाता है। कृष्ण में ये अंतर है। ये जो हम अभी जो हम सुखदेव गोस्वामी के द्वारा जो हम इसका चर्चा कर रहे हैं, ये मूल सिद्धांत को समझना पड़ेगा। भगवान प्रेम के वशीभूत, प्रेम के परतंत्र हैं, फिर भी भगवान का आनंद और बढ़ता है उससे। भगवान का आनंद संकुचित नहीं होता। तो अब क्योंकि स्वयं कृष्ण ही हैं वो, तो भगवान का आनंद इसलिए नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि भगवान का स्वरूप इतना आनंद नहीं दे पा रहा है भगवान को, जितना वो ओरिजिनल स्वयं वो, और जो बछड़े और जो भगवान के ग्वाल सखाते वो जितना आनंद देते थे कृष्ण को अपने आप से अपना उतना सुख नहीं मिल पा रहा है। कृष्ण को अपना सुख, अपने आप से उतना सुख और आनंद नहीं मिल पा रहा है। इस प्रकार यशोदानंदन कृष्ण एवं पुत्रीभूत कृष्ण दोनों में स्वरूपता एक के है, अतः स्नेह आधिक्य भी समान बता दिया गया है तथा पुनः स्पष्ट करते हुए प्रतिपादित करते हैं, क्योंकि श्री यशोदानंदन कृष्ण में गुणों का उत्कर्ष अधिक है, अतः उनके प्रति ही सभी का स्नेह अधिक है। क्योंकि भगवान के अंदर गुणों का गुण अधिक है, इसलिए सारी ग्वालिनों, गोपिकाओं का और गौओं का कृष्ण में अधिक स्नेह है। इस आशय से कहते हैं यहां पे व्रजऊ कसाम, व्रजवासियों के स्नेह प्रतिदिन बढ़ती गई। यही प्रतिदिन बढ़ती गई। 1 साल तक प्रतिदिन प्रेम का वर्धन होता रहा। मैंने बताया आपको, पहले हमारे आचार्यों ने बताया ये बात कि अपने पुत्र, जब भगवान कृष्ण बछड़े नहीं बने थे, नंद गोपाल नहीं बने थे, जो ओरिजिनल बछड़े थे, जो ओरिजिनल ग्वाल बाल थे, उनके प्रति स्नेह था माताओं को, लेकिन वो स्नेह प्रतिदिन बढ़ता नहीं था, वर्धन नहीं होता था। एक जैसा मात्र भाव स्नेह रहता था।
हाँ, कृष्ण जो थे उनके प्रति प्रतिदिन स्नेह बढ़ता था ब्रजवासियों का, लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि अपने बछड़ों और अपने ग्वाल बालों के, अपने पुत्रों के प्रति वैसा ही प्रेम का वर्धन हो रहा है जैसे कृष्ण के प्रति होता है। जैसे कृष्ण के प्रति प्रतिदिन प्रेम का वर्धन होता है, हर दिन प्रेम बढ़ता है। प्रतिपदम आनंदाम बुद्धि वर्धनम, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, आनंद का प्रतिपदम, हर एक कृष्णा कॉन्शियसनेस में हर एक दिन आपका प्रेम का आनंद बढ़ना चाहिए। इट मीन्स आप एडवांस कर रहे हैं कृष्ण भक्ति में। अगर आपका प्रेम का आनंद एक जैसा रह रहा है, इट मीन्स अभी आपका वर्धन नहीं हो रहा। प्रेम का ये स्वभाव है, भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रेम होता है उसका ये स्वभाव है। स्वभावतः वो प्रतिदिन वर्धनम होता है, वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है उसकी, स्टैटिक नहीं रहता, एक जैसा नहीं रहता, वो बढ़ता है वो प्रेम। ये है प्रेम कृष्ण के प्रति स्वभाव, ये है कृष्ण के प्रति से प्रेम का स्वभाव। अपने पुत्रों के प्रति वो प्रेम का वर्धन नहीं हुआ, और आज हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पुत्र और बछड़े कृष्ण ही हैं, इसलिए प्रेम का वर्धन हो रहा है। और प्रतिक्षण एक वर्ष बीत गया, क्योंकि ब्रह्मा जी का तो 1 सेकंड था, यहां पे 1 वर्ष बीत गया, पूरा 1 वर्ष बीत गया। अब इतना स्नेह बढ़ गया गौओं में और माताओं में कि स्नेह का आधिक्य हो गया। अब वो कंट्रोल नहीं रहा, माताओं को अपने पुत्र के प्रति जो प्रेम था कंट्रोल नहीं था उनको। कोई मतलब क्या बोले, कोई कंट्रोल मतलब इन द सेंस वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी सारी ग्वालिने। इतना प्रेम बढ़ रहा था भगवान के प्रति, क्योंकि वो भगवान है उनके पुत्र। और गौएं तो बिल्कुल गौओं पे भी कोई कंट्रोल नहीं रहा अपने बछड़ों के प्रति जो प्रेम का वर्धन हुआ था। ऊपर गौएं चर रही हैं, ग्वाल बाल चरा रहे हैं, और गौओं ने अपने बछड़ों को देखा पहाड़ के नीचे, गोवर्धन जी के नीचे देखा, और ऐसी भागती हुई आई नीचे कि ग्वाल बाल भी उनको कंट्रोल नहीं कर पाए, क्योंकि प्रेम का इतना आधिक्य है। क्योंकि वो स्वयं जो बछड़े हैं जो चर रहे हैं वो स्वयं कृष्ण हैं, और कृष्ण के प्रति जो प्रेम का स्वभाव ही होता है वर्धन, बढ़ना विस्तार होता है उस प्रेम का। यही यहाँ पे कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप आई थिंक बहुत ये सिद्धांत, ये प्रेम के सिद्धांत बहुत मुश्किल है समझने, और मैंने बहुत ठीक से बैठ के नहीं पढ़ा था, फिर भी मैं जो समझ पाया इसको मैं अगली क्लास में थोड़ा और क्लियर करूंगा, जो हमने आज इस क्लास में पढ़ा, हाँ चर्चा की आज, थोड़ा सा अगली क्लास में और इसको मैं विस्तार पूर्वक इस बात को कहूंगा। तो ठीक है, आज हम यहीं पे विराम देते हैं, कथा को समय हो गया है। कल हम पुनः इसी भगवान का जो प्रेम, भगवान, ये प्रेम का प्रभुत्व भगवान पर है, भगवान का प्रभुत्व नहीं है प्रेम पर। प्रेम वशीभूत करता है कृष्ण को, कृष्ण वशीभूत नहीं कर सकते प्रेम को। प्रेम स्वतंत्र है ये प्रेम। और ये प्रेम कौन क्या है, कहां से उत्पन्न होता है ये प्रेम? ये भगवान की हलादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी है। ये श्रीमती राधा रानी ही मूर्तिमान स्वरूप है इस प्रेम की। तो इसलिए कृष्ण दिखा रहे हैं इस लीला से भी कि मैं पूर्ण रूप से कंट्रोल्ड हूं, पूर्ण रूप से वशीभूत हूं इस प्रेम से। ये प्रेम मुझ पे प्रभुत्व जताता है, मेरा प्रभुत्व नहीं है इस प्रेम पर। भगवान इस सिद्धांत को समझाने की प्रयास कर रहे हैं, और हमारे आचार्य समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी हम और चर्चा करेंगे इस तत्व पे, इस बात पर और चर्चा करेंगे। ठीक है। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, सुखदेव गोस्वामी पाद की जय, श्री वेद व्यास मुनि की जय, शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।